बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैम? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। रात के वक्त हम निकले हैं दो काम करने के लिए। एक तो बच्चों का कोई प्रोजेक्ट था, उसका सामान लेना था हमें आर्ट्स का, वो लेने के लिए, और एक हमें इनको बलून दिलाने थे दोनों बच्चों को। काफ़ी टाइम से ये ज़िद कर रहे हैं कि हमें वो हीलियम गैस के बलून चाहिए हैं, और हमारे घर के आसपास कोई ख़ास मिलते नहीं हैं। तो हमारे घर से कोई 10 मिनट की ड्राइव पे वो बलून्स मिलते हैं। तो हमने कहा चलो आर्ट्स का सामान भी ले आते हैं और इनके लिए बलून्स भी ले आते हैं। और अगर आप रहते हैं करीब क्लिफ्टन या डिफेंस के, तो आपको पारस आर्ट फीवर में ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट रेंज मिलती है आर्ट से रिलेटेड एवरीथिंग। आप ये कोई 3 फ्लोर या 4 फ्लोर पे बनी हुई बिल्डिंग है, बहुत ही अमेजिंग, और रेट्स इसके इंतहाई रीज़नेबल है, उर्दू बाज़ार की तरह। और अभी जो पीछे एक विकीज़ की शॉप गई है, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि इसमें भी ब्यूटिशियन का जो भी सारा सामान है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, फेशियल का सामान, ये सारी चीज़ें ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है। ये डेल्टन में शॉप है। जो भी क्लिफ्टन या डिफेंस में रहते हैं वो आई नो दैट कि काफ़ी लोगों को पता है, ये काफ़ी फेमस है इस एरिया की शॉप। लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी पता चले कि ये यहाँ पर ये 2 शॉप्स ऐसी हैं जिनकी मैं भी गारंटी दे सकती हूँ कि ये उर्दू बाज़ार या फिर बोल्टन मार्केट वगैरह जो टाइप जगह है, इनके मैंने रेट्स कंपेयर किए हैं और बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद फिर हम निकले थे बच्चों के लिए बलून लेने के लिए। तो बलून से पहले हमने कहा थोड़ी सी मंचिंग हो जाए। तो जो हमारा बड़े मज़े का स्पॉट है एक, जहाँ पे अगर हल्की फुल्की आपने मंचिंग करनी है तो वहाँ पर हम ज़रूर जाते हैं और वहाँ पे कर लेते हैं। बड़े मतलब वो समझे वो एरिया जो है मेरे बचपन का एरिया है। तो यहाँ पर हम पहुँचे मोटास, जद्दा बिरयानी, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो जद्दा बिरयानी से हमने कचौरियाँ ली। टीपू बर्गर जो बड़ा फेमस है और काफ़ी मेरे व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शेयर किया हुआ टीपू बर्गर के बारे में। तो टीपू बर्गर से बर्गर भी मंगाया, जो कि बन कबाब होता है एक्चुअली, उसका नाम टीपू बर्गर है और है वो बन कबाब। उनके पास और भी रेंज है, उन्होंने अपने फ़ास्ट फूड आइटम स्टार्ट किए हुए हैं। तो फिर बस हम यहाँ से डन हुए, बलून्स लिए बच्चों के और घर आ गए। अब ये मैं ओल्ड क्लिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो मैंने सेटिंग चेंज की थी, डस्टिंग वगैरह की थी। देखें किस कदर डस्ट है, क्योंकि हमारा वेस्ट ओपन घर है। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि विंड करते हैं हवा के लिए, तो फिर इसमें डस्ट आ ही जाती है। फिर यहाँ पे ही मैंने अपने हस्बैंड का स्टैंड रखा हुआ था सारे कपड़ों का ऑफिस वेयर के, तो मैंने इसको उठा के अपने बेडरूम में मूव कर लिया। और वहाँ पे फिर मैंने बाकी की सारी डस्टिंग की, सारी बुक्स अरेंज की, उनकी जो चीज़ें हैं उनको जो सेट करना था, सब कुछ सेट करके सफाई वगैरह डन करके, और फिर इसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग कर दी। और बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है। और मेरे हस्बैंड जब आए तो वो बहुत ही खुश हो गए, और मुझे इस तरह के सरप्राइजेज़ उनको देना बहुत अच्छा लगता है कि कभी सेटिंग चेंज कर दी और ये चीज़ें। लेकिन यह है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनकी चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें वो कहते हैं कि ये जगह से ना हिले, उनको मैं नहीं छेड़ती, उनको उधर ही रखती हूँ। बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से वहाँ कर देती हूँ और वो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो बस एक ये छोटी सी सेटिंग चेंज थी। हमें कुछ सामान लेना था तो हम वापस बाहर निकले थे। और ये क्लिप जो है मैंने किसी स्पेशल इंसान के लिए शेयर किया है। उनकी ये पुरानी जगह है और उनको ये बहुत पसंद है, उनको ये देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आई डोंट नो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में शायद उनका नाम भी ले लूँ और उनको मेंशन कर दूँ, मगर मैं उनसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। फिर हम सामान वगैरह लेके डन हो गए थे, क्योंकि मेरे घर 2 दावतें थी एक ही वीक में, एक संडे को और एक थर्सडे को। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके प्रॉपर क्लिप्स बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दावत व्लॉग के नाम से। बट ये हुआ कि मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी राइट हैंड साइड में। तो फिर बड़ी ही मुश्किल से मुझसे ये काम हुए थे और मैं काफ़ी बीमार हो गई थी बीच में 2 वीक्स के लिए। तो ज़बरदस्त किस्म की बीमार हो गई थी। तो बीच में जो मैंने एक व्लॉग अपना अपलोड किया था स्वीट वाला, वो मैंने पहले से एडिट करके रखा था।
संडे की दावत का। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले इसमें शेयर करूँगी अपने इस व्लॉग में, बट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तकलीफ़ थी और फिर मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं एडिट कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं इनके साथ दूसरा एक स्वीट का व्लॉग डाल देती हूँ। वो शॉर्ट सा है तो वो डाल देती हूँ ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चले मैं एक्टिव हूँ। तो बस यही हो रहा था और फिर हम घर जा रहे थे। घर पहुंचते ही मैंने अपनी वाटर बॉटल फिल की और अपने लिए सिर्फ एक कप चाय बनाई क्योंकि आज हस्बैंड ने कहा कि मैं रात में चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने ख़ुद चाय पी। वैसे मैं वेट करती हूँ और लेट भी इसलिए ही हो गया था कि मैं उनका वेट कर रही थी कि उनके साथ चाय पीऊँगी, मगर उन्होंने जो है ना मुझे डिच कर दिया और चाय मैंने खुद अकेले बना के पी। लेकिन यह है कि चाय मस्ट है, अगर अकेले पियो साथ पियो, कंपनी हो जाती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। आई डोंट नो, कुछ है मेरा इस तरह का सिस्टम कि मैं कंपनी में ज़्यादा चाय एंजॉय करती हूँ, लेकिन अगर नहीं भी होता तब भी चाय होनी चाहिए। तो मैं चाय पीती ज़रूर हूँ, दिन की एक कप नहीं, लाइक शाम में एक कप और सुबह जो नाश्ते में पीते हैं। तो बस मेरी चाय डन हो गई थी और मैं रूम में लेके गई हूँ और बैठ के इसको मैंने मज़े से एंजॉय किया है। और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की जो दावत की थी और मैंने बनाया था कीमा फ्राई। ये वाली रेसिपी मैं आपको अभी वर्बली बता रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसको, मुझे श्योर नहीं था कि ये बनेगा कैसे, लेकिन यकीन करें ये इस कदर अमेजिंग बना था कि मैं कहती हूँ आप मस्ट ट्राई करिएगा। 1 किलो कीमा लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसमें मैंने सीख कबाब मसाला डाला है, तिक्का सीख कबाब मसाला जो आता है ना शान का, वो डाला है 1 पैकेट। ठीक है, फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है पपाया पेस्ट और इसके अंदर मैंने डाला है 6 टेबलस्पून ऑयल और 3 टेबलस्पून जो है भर के फ्राइड अनियन, और अच्छी तरह से इसको गूंद के रख लेना है। ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। अच्छा, आपने करना क्या है, एक पतीली में आपने लेना है ऑयल लेने के बाद उसमें आपने 1 किलो कीमे के लिए आपने 1 कप दही लेना है। उसके अंदर आधा और पैकेट मसाला डालना है जो मसाला सीख कबाब का है, और उसके अंदर आपने 3 से 4 टेबलस्पून डालनी है फ्राइड अनियन, और उसको अच्छे से फेंट के और आप उसमें मसाले को अच्छी तरह से वो कर लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें आपने डालना है कीमा डाल के उसको अच्छे से भून लें अच्छी तरीके से। ये ड्राई कीमा नहीं बनेगा, थोड़ा सा जैसे फ्राई कबाब मिलते हैं बर्न्स रोड वगैरह पे वैसा बनेगा, उसी तरह से इसको आपने करना है। और इसके साथ इसमें आपने फिर कोयले का दम लगाना है, बहुत ही अमेजिंग बनेगा। और ये हमारी जो है रायते वाली जो सलाद होती है ये रेडी किया था मैंने। इसके साथ मैंने अलग से रायता भी बनाया था ग्रीन वाला, मैंने बनाई थी बिरयानी और एक बनाया था मैंने कोरमा। तो ये 3 डिशेस मेरी रेडी हो गई थी और सबसे टॉप की, हालांकि सारी चीज़ें बहुत ही अमेजिंग बनी थी, मगर जो टॉप का बना था वो फ्राई कबाब ये वाला बना था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके साथ मैंने मीठा बनाया था जिसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। ये चावल दिखा रही हूँ कि किस कदर खड़े खड़े चावल बने हैं। यहाँ कोरमा तैयार हो चुका है बिरयानी का, और बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है। सारी चीज़ें माशाल्लाह से बिल्कुल टाइम पे तैयार हो गई थी सब चीज़ें। और फिर मैंने आपको दिखाया कि सारा खाना वाना रेडी हो गया, शाम के टाइम पर ही रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया कि भाई दस्तरखान रात में लगा था। ये है फ्राई कबाब, बिरयानी है बीफ की और वेल का कोरमा है, रायता है, सलाद और मीठा आपको अभी नज़र आ जाएगा जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने अपने जो व्लॉग है मीठे का, इसकी मीठे की जो मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ, उस पर मैंने लिखा था सर्विंग सजेशन 12 पीपल। ये इसलिए मैंने बोला था क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्रीम है, फ्रूट्स है और बिस्किट्स हैं, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो इसको ज़्यादा खाया नहीं जाता। अब है नेक्स्ट दावत की बारी, तो उसके लिए मैंने खीर चढ़ाई है रात के वक्त। 2 लीटर मिल्क लिया है क्योंकि 4 लोगों की दावत थी, तो 2 लीटर मिल्क है। उसमें मैं जिस तरह से चावल डालती हूँ कि आधा कप चावल, आधे से थोड़ा कम कप चावल डाले थे। और उसके बाद इसको मैंने 1-2 बॉईल करवा लिया था। जब बॉईल हो गया था तो इसमें मैंने 2 पिंच डाल दी थी इलायची पाउडर के, और उसको अच्छे से फिर मैंने पका लिया था कि जब तक कि चावल गल जाए। जैसे आपको लगे कि चावल गल गए हैं तो इसके अंदर मैंने पहले डाला था खोया, 1 कप खोया डाला था और इसे अच्छे से पका लिया था। और जब 2-3 बॉयल आ गए थे 15-20 मिनट बाद, तो फिर मैंने इसमें डाली थी चीनी, 1 कप चीनी डाली थी। 1 कप चीनी काफ़ी होती है,
तो ये डाल के फिर इसको मैंने 15-20 मिनट और पकाया था और अच्छी सी थिक कर ली थी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अच्छी सी थिक हो गई है, मलाई भी अच्छी सी जम रही है। तो इसको फिर मैंने निकाल के एक कुंडी में, जो दही की कुंडी होती है, खीर की भी होती है, वही चीज़ होती है, तो उसमें मैंने रखा था और थोड़ी देर हवा लगाई थी ताकि इसके ऊपर लेयर आ जाए और उस पर फिर मैं गार्निशिंग कर लूँ। तो मैंने इसमें खोया, बादाम, पिस्ते, ये सब चीज़ें डाल के इसको ठंडा करने के लिए रख लिया। ये एक रात पहले मैंने दावत से काम कर लिया था। खीर डन हो गई थी तो बस एक्साइटमेंट थी कि भाई चलो एक काम तो ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर अगले रोज़ जो है बिरयानी तो मेरे घर में मस्ट बनती है, बिरयानी काफ़ी फेमस है। तो मैंने बिरयानी बनाई थी स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला से शान की। बहुत ही मज़े का मसाला इन्होंने आजकल मुझे लगता है बेहतर कर लिया है पहले से, तो इससे बनाया था। और निहारी भी मैंने शान के मसाले से बनाई थी। जब आपको कुकिंग करनी होती है और आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो ये बेस्ट है, लाइफ सेविंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खीर वगैरह बनाने के बाद पहले मैंने, क्योंकि इससे पहले भी मेरे घर में दावत दी थी, रेगुलर कुकिंग भी चलती रहती है और हमारी कुकिंग ऐसी होती है कि उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा चूल्हे यूज़ होते हैं, ग्रीस वगैरह जम जाती है। तो एस्टॉनिश का आता है ग्रीस का क्लीनर आता है, स्प्रे बहुत ही अमेजिंग है। मैंने जैसे ही स्प्रे किया था उसने ग्रीस फ़ौरन रिलीज़ कर दिया। और मुझे लगता है आपको चूल्हे अक्सर 2-3 दिनों में अच्छी तरह प्रॉपर्ली साफ़ कर लेना चाहिए ताकि फिर लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ये साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने इसका, क्योंकि ग्लास टॉप है तो मैंने ग्लेंड से इसके ग्लास को साफ़ कर लिया था और ज़बरदस्त मेरा चूल्हा चमचमाता हुआ साफ़ हो गया था। और फिर रात को बड़े सुकून की नींद आती है जब आपको लगता है आपका किचन और चूल्हा वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से साफ़ है। तो यस, ये काम हो गया था। और अगले रोज़ जो है फिर मुझे अपनी कुकिंग की तैयारी करनी थी, क्योंकि फिर दावत थी थर्सडे की, ये वेडनेसडे वाला दिन है। और फिर जादू हुआ और बिरयानी भी पक गई और कढ़ाई भी पक गई और निहारी भी पक गई। तो ये जादू कुछ इसी तरह से हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ में काफ़ी तकलीफ़ स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने जो है ना व्लॉग नहीं किया, बस खाने वाने बनाए और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो गई। सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह सबको पसंद आई। तो माशाल्लाह दोनों दावतें मेरी बहुत ही अमेजिंग निपट गई। इसके बाद फिर मैंने ये बनाया है, स्ट्रॉबेरी जैम बनाई थी। जब भी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैम घर में बनाऊँ और मेरे घर में माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। मेरे हस्बैंड ने इस दफ़ा काफ़ी तारीफ़ें की थी और वो मुझे लग रहा है इसलिए भी की थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और नीचे आप चूल्हे का हाल देख सकते हैं, 2 दिन पहले क्लीन किया हुआ चूल्हा जो है ना ख़राब हो चुका है। और इतनी मज़े की ये जैम बनी थी, देखिए काफ़ी थिक हो गई है। और मैंने इसको जार में निकाल के रख ली थी। इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं तो इसलिए इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है और इसको आप 15 दिनों में या 20 दिनों में ख़त्म कर दें। और अगर नहीं तो आप फिर फ्रीज़ कर लें स्ट्रॉबेरीज़ और फ्रेश जैम बनाया। व्लॉग था यहीं तक, मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।